कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर गलत प्रत्याशी उतारने का काम किया है, कमजोर प्रत्याशी उतारने का काम किया है। यही वजह है कि कांग्रेस के लिए कई सीटों पर दिक्कत पैदा हो गई है। जिन सीटों पर बीजेपी के सामने कांग्रेस आसानी से जीत सकती थी, उनमें अंबाला कैंट सीट भी शामिल थी, लेकिन कांग्रेस ने इस सीट को अपने हाथों से ही गंवाने का काम कर दिया है, अपना बंटाधार करने का काम कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी सबसे मजबूत प्रत्याशी चित्रा सरवारा की बजाय यहाँ पर परविंदर परी को टिकट देने का काम किया है, जिसके जरिए बीजेपी के सामने अब यहाँ पर कांग्रेस की जीत के आसार बिल्कुल खत्म हो गए हैं और बल्कि इसकी बजाय जमानत जब्ती का प्रबंध भी हो गया है। अंबाला कैंट सीट पर कांग्रेस ने क्या गलती की है, कैसे गलती की है और उसका क्या असर पड़ेगा, कैंट सीट के ऊपर सभी जानते हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज का दबदबा है, वो 6 बार विधायक बन चुके हैं और 7वीं बार विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी घेराबंदी करने के लिए युवा नेता चित्रा सरवारा ने पहले आम आदमी पार्टी के जरिए और अब कांग्रेस पार्टी के जरिए बड़ी मेहनत की हुई थी। ये लग रहा था कि इस बार चित्रा सरवारा कांग्रेस के टिकट पर अनिल विज का साम्राज्य खत्म कर देंगे, उनको हराने का काम अंजाम देंगे, लेकिन कांग्रेस ने इस सीट पर व्यक्तिगत खुंदक के चलते चित्रा सरवारा का टिकट काट दिया, जिसके चलते अब यहाँ पर कांग्रेस के लिए जीत का दरवाजा बंद हो गया है और इसके उलट उसके लिए जमानत बचाना भी मुमकिन नजर नहीं आता है। 2019 के चुनाव में भी अंबाला कैंट सीट पर सेम यही एपिसोड हुआ था। उस चुनाव में भी चित्रा सरवारा की टिकट काट दी गई थी, जिसके बाद वो मजबूरन अपनी पार्टी के चुनाव पर लड़ी थी और उनको लगभग 44,000 वोट मिले थे। उनके सामने कांग्रेस ने जिनको प्रत्याशी बनाया था वेणुबाला को, उनको महज 8,500 वोट मिले थे, यानी जमानत जब्त हो गई थी। एक बार फिर से सेम वही हालात हैं। कहने को परविंदर परी पूर्व नगर पार्षद हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अनिल विज के सामने परविंदर परी की कोई भी संभावना नजर नहीं आती है और इसकी बजाय एक बार फिर से कांग्रेस की जमानत जब्ती का रास्ता साफ हो गया है। अब देखने की बात यही है कि परविंदर परी क्या 2019 के वोटों से 1000-2000 वोट फालतू ले पाएंगे या 1000-2000 वोटों से कम रह जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि वो 5 से 7,000 वोटों पर ही निपट जाएंगे। दूसरी तरफ चित्रा सरवारा ने जिस तरह से आज बड़े हजूम के साथ समर्थकों की भारी संख्या के साथ नामांकन भरा है, उससे साबित हो गया है कि चित्रा सरवारा ही अनिल विज का सामना करेंगे, उनको काटेंगे, टक्कर देंगे और उनको हराने का काम भी अंजाम देंगे। क्योंकि पिछले 10 साल में अंबाला कैंट में अगर किसी नेता ने जन समस्याओं को लेकर अनिल विज को निशाने पर लेने का काम किया है, अनिल विज से जवाबदेही मांगने का काम किया है, अनिल विज के सामने बड़े बड़े सवाल खड़े किए हैं, वो सिर्फ चित्रा सरवारा हैं। चित्रा सरवारा ने हर मौके पर जनता की हिमायती बनकर अनिल विज की सरकार में बड़ी भागीदारी के ऊपर भी निशाना साधते हुए उन्हें चैन से नहीं रहना दिया। अंबाला कैंट की समस्याओं को लेकर चित्रा सरवारा हमेशा मुख रही है और यही वजह है कि उन्हें जनता का नेता माना जाता है, यही वजह है उन्हें जमीन से जुड़ी हुई नेता माना जाता है। और ये सच्चाई भी है कि 10 साल में अंबाला कैंट की समस्याओं को लेकर, अंबाला कैंट की जनता की मांगों को लेकर अगर किसी ने संघर्ष किया है तो वो चित्रा सरवारा हैं। ऐसे में उनका हक पार्टी के टिकट पर बनता था और वो पिछले बार के चुनाव में अनदेखी होने के बाद उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी थी। वो आम आदमी पार्टी में अपने पिता पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के साथ गई। वहां पर उन्होंने आम आदमी पार्टी के जनाधार को मजबूत करने का काम किया। उसके बाद में जब कुमारी शैलजा की प्रधानगी चली गई तो फिर भूपेंद्र हुड्डा के साथ नजदीकी रिश्तों के चलते निर्मल सिंह ने कांग्रेस में वापसी कर ली और ऐसे में ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जीत की गारंटी होने के चलते अंबाला सिटी के साथ साथ अंबाला कैंट सीट भी परिवार को देगी, यानी अंबाला सिटी से निर्मल सिंह को टिकट मिल गई है। लेकिन अंबाला कैंट के ऊपर चित्रा सरवारा की पक्की जीत को अनदेखा करते हुए परविंदर परी के तौर पर एक कमजोर चेहरा चुनावी दंगल में उतार दिया गया है और यही वजह है कि एक बार फिर से चित्रा सरवारा को मजबूरी में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरना पड़ा है। जिस तरह से आज हजारों की संख्या में समर्थकों ने चित्रा सरवारा का साथ दिया है, उनके साथ में चुनाव जीतने का ऐलान किया है, उससे साफ जाहिर हो गया है कि सीधा मुकाबला अनिल विज और चित्रा सरवारा के बीच में होगा और कांग्रेस कहीं भी मुकाबले में नजर नहीं आएगी। यानी कि कांग्रेस ने बैठे बैठाए अपनी सबसे मजबूत सीट को खोने का काम कर दिया है और शर्मनाक हार का प्रबंध भी कर दिया है। कांग्रेस की इस गुटबाजी के कारण ही उसे एक मजबूत सीट से हाथ धोना पड़ेगा और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अंबाला कैंट के ऊपर अनिल विज का
किला ढहने वाला है और ढहने का काम भी चित्रा सरवारा करेंगी। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि वो पहले ये काम कांग्रेस के बैनर के नीचे कांग्रेस के निशान के साथ करने वाली थी, लेकिन अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी वो अनिल विज की घेराबंदी करने में सक्षम है, अनिल विज को हराने में क्षमता रखती है और उनके साथ में जनता के अटैचमेंट और वर्करों की फौज ने भी ये साफ तौर पर बता दिया है कि इस बार चित्रा सरवारा अंबाला कैंट सीट के ऊपर बड़ा विक्ट्री करने जा रही हैं और अनिल विज को धूल चटाने की प्रबल संभावना को साबित करने का काम करने जा रही हैं। अंबाला कैंट के ऊपर कांग्रेस ने आत्मघाती गलती करने का काम किया है, सबसे गलत प्रत्याशी को उतारने का काम किया है, जिताऊ प्रत्याशी की बजाय एक कमजोर प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। यही वजह है कि अंबाला कैंट में इस बार कांग्रेस की नजर नहीं आएगी, उसकी जमानत जब्त होते हुए नजर आएगी और दूसरी तरफ चित्रा सरवारा अनिल विज के सामने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, उन्हें घेरती हुई नजर आएंगी और उन्हें हराते हुए नजर आएंगी। अब देखने की बात यह है कि अनिल विज निर्दलीय चित्रा सरवारा से किस प्रकार बच पाएंगे, किस तरह से जीत को मेंटेन रख पाएंगे और किस तरह से अपनी हार से बचने में सफल रहेंगे। अंबाला कैंट सीट के ऊपर अनिल विज और चित्रा सरवारा के बीच होने वाले घमासान के अंजाम को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अंबाला की सुर्खी से संवाददाता राजेश शर्मा की यह रिपोर्ट। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।